हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द शिक्षा फार्मेसी क्लासेस मेक इट पॉसिबल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं फार्माकोलॉजी क्लासिफिकेशन का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है अमाइनोग्लाइकोसाइड। अमाइनोग्लाइकोसाइड कैटेगरी है हमारी एंटीबैक्टीरियल ड्रग की नेक्स्ट कैटेगरी। इससे पहले हमने सेफेलोस्पोरिन पढ़ा हुआ है। सेफेलोस्पोरिन में जो थी 5th जनरेशन, 5 जनरेशन्स थी, हमने सभी की जो है अलग अलग कैटेगरी थी, ओरल पेरेंटल और सभी के हमने जो है ट्रिक से याद किया हुआ था और उनकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो भी वहाँ पे बताई गई थी। यहाँ पे जो है अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स में ये केडी त्रिपाठी की जो है क्लासिफिकेशन में पेज नंबर 140 पे दिया हुआ है। वहाँ पे आप लोग जो है नोट डाउन कर लेना, या फिर आपकी नोट पैड में अलग से लिखते हो तो अलग से लिख लीजिएगा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। आज हम यहाँ पे कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे अमाइनोग्लाइकोसाइड के बारे में, जैसे कि वो किस पीएच पे जो है मोर एक्टिव रहती है, या कौन से पीएच पे वो एक्टिव रहती है, अल्कलाइन या फिर बेसिक पीएच पे। इसके बाद जो रहता है ड्रग्स में एक्स्ट्रा जो बात करेंगे कि वो किस चीज़ पे काम करती हैं, किस चीज़ में यूज़ की जाती है, उनका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, तो सब कुछ हम बताएंगे। बट आपको उसके लिए वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। अगर आप वीडियो स्किप करते हैं तो आप फिर जो नॉलेज है वो भी स्किप कर जाएंगे, और जो कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड आपको जो भी डाउट्स रहते हैं वो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में भेजते हैं, और ऐसे ही लगातार जो है अपने डाउट्स भेजते रहिएगा, ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है हम उसे सॉल्व करें और आपको कोई भी जो है दिक्कत ना आए आपकी स्टडी से रिलेटेड। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है तो कर लीजिए, एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा फॉर हमारी लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड। ठीक है, अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स। यहाँ पे जो है अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स में 2 कैटेगरीज आती हैं। फर्स्ट इज सिस्टमिक अमाइनोग्लाइकोसाइड एंड द सेकेंड इज टॉपिकल अमाइनोग्लाइकोसाइड। अब यहाँ पे हमें कैटेगरी की बात करें तो दोनों ही कैटेगरी में जो है एक वर्ड कॉमन रहता है, वो है माइसिन। ड्रग में क्या लगा रहता है? माइसिन। ड्रग के लास्ट में माइसिन लगा रहेगा। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई कि अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स में क्या वर्ड कॉमन है? माइसिन। माइसिन से हम पहचान जाएंगे अमाइनोग्लाइकोसाइड की कैटेगरी है। बट अगर उसमें सिस्टमिक और टॉपिकल पूछेंगे तो वहाँ पे हमें ड्रग याद करनी पड़ेंगी। कैसे याद करेंगे कि जो टॉपिकल कैटेगरी की ड्रग है उसमें केवल 2 ही ड्रग है, तो हम वो 2 ही ड्रग पढ़ेंगे। वो 2 ही ड्रग को हमको याद करना है। अगर हमें वो 2 ड्रग याद हो जाएंगी तो उसके अलावा जितनी भी ड्रग आएंगी माइसिन लगी हुई, वो सारी क्या हो जाएंगी? सिस्टमिक अमाइनोग्लाइकोसाइड। यही तरीका होता है रीड करने का। अगर आपसे पूरा नहीं पढ़ा जा रहा है तो आप जो कम पोर्शन है उसको अच्छे से याद कर लो। इसके अलावा जो वो क्या करता है, डिफरेंस क्रिएट कर देता है आपकी बाकी की कैटेगरीज में। ठीक है, अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आप नोट कर लेना कि जो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स होते हैं वो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होते हैं। मतलब ये ड्रग जो होती हैं कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, जब इनकी बायोफार्मा में की अगर बात करें ड्रग की, तो यहाँ पे ये ड्रग जो है कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती हैं। ड्रग की कंसंट्रेशन पे डिपेंड होता है इनका एक्शन। एंड ये सबसे ज़्यादा जो ये ड्रग एक्टिव होती हैं वो एल्कलाइन पीएच पे होती हैं। ये जो ड्रग होती हैं ये एक्टिव होती हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड एल्कलाइन पीएच पे। ठीक है, मोर एक्टिव होती हैं एल्कलाइन पीएच पे। ठीक है, बेसिक पीएच पे भी इसकी एक्टिविटी रहती है, लेकिन बहुत ही कम, बहुत ही लो जो रहती है इसकी एक्टिविटी रहती है। सबसे ज़्यादा जो अच्छी एक्टिविटी रहती है, मोर एक्टिविटी, वो रहती है एल्कलाइन पीएच पे। इसके अलावा चलिए यहाँ पे जो अमाइनोग्लाइकोसाइड है उसका जो एडवर्स इफेक्ट होता है, साइड इफेक्ट जो होता है, इसका अमाइनोग्लाइकोसाइड का साइड इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है? वो होता है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर। ठीक है, जो अमाइनोग्लाइकोसाइड होती है वो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर ड्रग होती है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर होती है। यहाँ पे जो है ये तीनों चीज़ें यहाँ पे याद करने लायक हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते हैं कि जो अमाइनोग्लाइकोसाइड होती है वो क्या होती है। ए से क्या देखना है हमको? अमाइनोग्लाइकोसाइड ए यानी एल्कलाइन पीएच पे एक्टिव रहेगी। एम लगा है ना तो मोर एक्टिव रहेगी। मोर एक्टिव यानी मोर एक्टिव किस पे? एल्कलाइन पीएच पे। ठीक है, एंड
नेक्स्ट क्या है, न्यूरोमस्कुलर, इसका क्या है, फिर यहाँ पे आई छोड़ दो, यहाँ पे क्या है इसका साइड इफेक्ट, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर होती है। एन से क्या हो गया, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर हो गया। एम से क्या हो गया, मोर एक्टिव हो गई किस पे, एल्कलाइन पीएच पे। फिर कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होती है, तो यहाँ पे देखो सी से कंसंट्रेशन और डी से क्या हो गया, डिपेंडेंट। ठीक है, सी से कंसंट्रेशन, डी से डिपेंडेंट। कंसंट्रेशन डिपेंडेंट हो गई, इस तरीके से भी याद किया जा सकता है, इजी रहता है। ड्रग को देख के ही हमें वर्ड्स को पता चल जाता है इस वर्ड का मीनिंग क्या है, इसका क्या है, या इससे हमने क्या जो है वो याद किया था, लर्न किया था। अब देखो यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो कैटेगरी है वो है सिस्टेमिक अमाइनो ग्लाइकोसाइड। अब सिस्टेमिक अमाइनो ग्लाइकोसाइड में भी सारी ड्रग में माइसिन आएगा, वो माइसिन वर्ड तो कॉमन है सारी ही ड्रग में। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए अब ड्रग कौन कौन सी है। यहाँ पे जो ड्रग है वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन, सेकेंड इज स्टोब्रामाइसिन, थर्ड इज नेटिलमाइसिन, फोर्थ इज जेंटामाइसिन, फिफ्थ इज एमिकासिन, फिर पैरामोमाइसिन के बाद कैनामाइसिन एंड सीसोमाइसिन। ठीक है, यहाँ पे ड्रग कवर होती हैं। यहाँ पे ड्रग कौन कौन सी हमने पढ़ी हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टोब्रामाइसिन, नेटिलमाइसिन, जेंटामाइसिन, अमीकासिन, पैरामोमाइसिन, कैनामाइसिन एंड सीसोमाइसिन। सिन आ रहा है ना सभी में, देखो सिन SICIN सिन आ रहा है, और मोस्ट ऑफ द ड्रग में माइसिन भी आ रहा है सॉरी, मोस्ट ऑफ द ड्रग में जो है माइसिन भी आ रहा है। यहाँ पे सिर्फ अमीकासिन ऐसी ड्रग है जिसमें सिन लगा हुआ है, MY माइसिन का कोई खेल नहीं है। बट हमको क्या, या तो आप माइसिन से याद रखना, माइसिन या फिर सिन। ठीक है, सिन सब में कॉमन रहेगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है यहाँ पे जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब मैंने आपको बोला था कि टॉपिकल जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड है उसमें सिर्फ 2 ही ड्रग है, हम वही याद कर लेंगे तो उससे हमें डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा कि बाकी जो ड्रग आएंगी वो हमारी जो है सिस्टमिक अमाइनो ग्लाइकोसाइड की ड्रग रहेंगी। बट अगर किसी को फिर भी पूरी ड्रग याद करनी है, लर्न करनी है, तो फिर उसके लिए ट्रिक बनाना पड़ेगा। ट्रिक कैसे बनाओगे, सब में माइसिन तो आ ही रहा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ट्रिक हम क्रिएट कर लेते हैं। क्या है ट्रिक, कि जो स्ट्रेप्टो है, ठीक है, स्ट्रेप्टो तो नीति के पास, स्ट्रेप्टो तो यहाँ पे देखो ये स्ट्रेप्टो, ठीक है, स्ट्रेप्टो तो नीति के पास, ठीक है, नीति के पास पारोकाना, ठीक है, क्या पारोकाना अम्मी, ठीक है, स्ट्रेप्टो तो नीति के पास ये देखो पारोकाना अम्मी को लेकर, ठीक है, अम्मी को लेकर जनता, ठीक है, जनता को सीसा दिया। ठीक है, या ऐसे नहीं तो स्ट्रेप्टो तो नीति अम्मी पारोकाना के साथ जेंट्स पार्लर में शीशा लेने गया। क्या गया, जेंट्स पार्लर में शीशा लेने गया। स्ट्रेप्टो तो नीति अम्मी पारोकाना के साथ जेंट्स पार्लर में शीशा लेने गया। क्या, शीशा, ठीक है, कांच, ठीक है, मिरर। यहाँ पे शीशा लेने गया, पहले क्या बोलते थे, शीशो बोलते थे, ठीक है, तो यहाँ पे शीशा कर लेना आप इसको, शीशा लेने गया। स्ट्रेप्टो से स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो यानी टोब्रामाइसिन, नीति के पास यानी नीति यानी नेटिलमाइसिन, फिर होता है अम्मी, अमीकासिन, पारो यानी होता है पारोमोमाइसिन, काना यानी कानामाइसिन। क्या, जेंट्स जनता पार्लर में या जेंट्स पार्लर में तो जेंटामाइसिन। क्या लेने गया, सीसा यानी सीसोमाइसिन। यहाँ पे ये ड्रग सारी कवर हो गई। ठीक है, यहाँ पे सिस्टमिक अमाइनो ग्लाइकोसाइड की ड्रग कवर हो गई। अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि जो हमारी कैनामाइसिन है वो नहीं देते हैं प्रेगनेंसी में। सारे अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स हैं, वो सारे ही अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स जो हैं प्रेगनेंसी में यूज किए जाते हैं, एक्सेप्ट क्या, कैनामाइसिन प्रेगनेंसी में नहीं देते, कैनामाइसिन प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं। ठीक है, प्रेगनेंसी में कौन सी ड्रग नहीं देते, कौन सा अमाइनो ग्लाइकोसाइड नहीं देते हैं, कैनामाइसिन नहीं देते हैं। अब जनता हमने पढ़ा था, जेंट्स पार्लर या जनता पार्लर, तो यहाँ जनता पार्लर में देखो, जनता पार्लर का क्या है, जनता पार्लर जो है वो काय में यूज की जाती है, वो यूज की जाती है यूज्ड, ठीक है, कहाँ,
यूज्ड की जाती है यूटीआई में। यूटीआई क्या होता है, याद रखना, जेंट्स को क्या हो गया है, जनता को क्या हो गया था, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो इसमें क्या आ जाएगा, ये यूज की जाती है यूटीआई इन्फेक्शन में, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में यूज की जाती है। कैनामाइसिन प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं। इसके बाद पैरामोमाइसिन जो होता है वो इंटेस्टाइनल अमोवियसिस के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। पैरामोमाइसिन काय में यूज किया जाता है, इंटेस्टाइनल अमोवियसिस के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। किसको ट्रीट करता है, इंटेस्टाइनल अमोवियसिस को ट्रीट करता है पैरामोमाइसिन। यहाँ पे जो है सिस्टेमिक अमाइनोग्लाइकोसाइड में यही चीजें जो हैं थोड़ी इंपॉर्टेंट ही। बाकी जब हम मैकेनिज्म देखेंगे, डिटेल कीमो देखेंगे, कीमोथेरेपी देखेंगे, उस टाइम हम आपको एक्सप्लेन करेंगे बाकी। अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है टॉपिकल अमाइनोग्लाइकोसाइड। क्या है, टॉपिकल अमाइनोग्लाइकोसाइड। टॉपिकल अमाइनोग्लाइकोसाइड में क्या आएंगे, सिर्फ यहाँ पे मैंने आपको बताया तो 2 ही ड्रग आती हैं। कौन कौन सी ड्रग आती हैं, फर्स्ट इज नियोमाइसिन एंड सेकेंड इज फर्माइसिटिन। फर्स्ट इज नियोमाइसिन एंड सेकेंड इज फर्माइसिटिन। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो सिटीन आ गया, माइसिन नहीं है, बट क्या याद करना है, देखो माई तो लगा ही हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे सिटीन, यहाँ पे एक चीज याद करना जो कि है माइक्रोबायोलॉजी से यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्या माइक्रोबियल असेस से यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्या आता है कि जो नियोमाइसिन है वो काय में यूज की जाती है, एक माल सिंड्रोम होता है, माल सिंड्रोम में जो है नियोमाइसिन क्या यूज की जाती है, नियोमाइसिन यूज की जाती है माल सिंड्रोम में। याद रखना एम लगा है, यानी ये माल सिंड्रोम में यूज की जा रही थी एंड यूज की जाती है एज अ पोस्ट ऑपरेटिव। क्या ये ड्रग कैसी यूज है की जाती है, ये ड्रग एज अ पोस्ट ऑपरेटिव ड्रग है। पोस्ट ऑपरेटिव मतलब ऑपरेशन पोस्ट ऑपरेटिव क्या होता है, जब हम कोई भी ड्रग सर्जरी या ऑपरेशन के पहले जो ड्रग दी जाती है उसको पोस्ट ऑपरेटिव ड्रग बोलते हैं। तो एक चीज याद रखिएगा, जो नियोमाइसिन है वो माल सिंड्रोम में यूज की जाती है एंड यूज होती है एज अ पोस्ट ऑपरेटिव ड्रग की तरह यूज होती है। और सबसे ज्यादा जो नियोमाइसिन है इसकी हाईली क्या होती है, ओ से याद रखना ओटोटॉक्सिसिटी, एम से याद रखना माल सिंड्रोम एंड पोस्ट ऑपरेटिव होती है ड्रग। ओ यानी हाईली ओटोटॉक्सिसिटी जो होता है इसका एडवर्स इफेक्ट होता है, इसका एडवर्स इफेक्ट होता है हाईली ओटोटॉक्सिसिटी। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारी अमाइनोग्लाइकोसाइड की जो कैटेगरी है वो कंप्लीट हो गई। फर्माइसिटिन में आपको कुछ नहीं पढ़ना, ये एस लेवेंड्रस ने दिया था। एस लेवेंड्रस जो थे इसके जो बायोलॉजिकल सोर्स आएगा वो क्या था, एस लेवेंड्रस। यहाँ पे एक चीज याद रखने की है, टॉपिकल अमाइनोग्लाइकोसाइड में 2 ही ड्रग थी, फर्स्ट इज नियोमाइसिन, सेकेंड इज फर्माइसिटिन। नियोमाइसिन में मैंने बताया था ओ से हो गया हमारा जो कि है ऑप्टोटॉक्सिसिटी, हाईली ओटोटॉक्सिसिटी होती है इसकी, ठीक है, बहरापन, ओटोटॉक्सिसिटी। एम यानी होता है माल सिंड्रोम, ठीक है, माल सिंड्रोम करता है एंड ये में यूज किया जाता है। एंड टॉपिकल है ना, तो यानी याद रखना पी से यानी होता है ये पोस्ट ऑपरेटिव ड्रग है, पोस्ट ऑपरेटिव ड्रग की तरह यूज की जाती है। इसके अलावा जो है अमाइनोग्लाइकोसाइड की कैटेगरी यहाँ पे कंप्लीट होती है। एक चीज यहाँ पे और देख लीजिएगा, कैटेगरी और है जो बताऊं, एक एक ड्रग की कैटेगरी दी हुई थी। वो थी फर्स्ट थी जो हमने थी मोनोवैक्टम। मोनोवैक्टम जो है अमाइनोग्लाइकोसाइड के पहले 139 पेज नंबर पे दिया हुआ है मोनोवैक्टम करके। मोनोवैक्टम जो है वो यूज की जाती है, टम एम लगा हुआ है अमाइन मोनोवैक्टम। मोनोवैक्टम जो कैटेगरी है इसमें एक ही ड्रग आती है वो है एस्ट्रियोनम, दोनों में एम आएगा, ठीक है, दोनों में एम आएगा लास्ट में। मोनोवैक्टम एस्ट्रियोनम, इसमें जो है एक ही ड्रग आती है, ट्रिक क्या है एम। एम हमको जो है यहाँ पे जो है इंडिकेट है, यहाँ पे एम जो है यहाँ पे ध्यान देना है इस पे। मोनोवैक्टम में जो ड्रग आएगी उसमें भी एम लगा होगा लास्ट में, एस्ट्रियोनेम, ठीक है। अब यहाँ पे एक और ड्रग की कैटेगरी थी जो कि थोड़ी सी ही 2-3 ड्रग दी हुई थी उसमें, जो कि हमको यहाँ पे लर्न करनी है, वो भी हम यहीं पे कवर कर लेते हैं। जैसे कार्बापेनम, मोनोवैक्टम के नीचे ही दिया हुआ था कार्बापेनम।
कार्बापेनम जो है, पैनम कैटेगरी जो है केमिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से जो है केमिस्ट्री में क्वेश्चन आते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। मोनोवेक्टम, कार्बोपेनम, ठीक है। अब कार्बोपेनम की ट्रिक क्या है, पैनम, हर ड्रग के लास्ट में पैनम आएगा या बीच में, मिड में। तो पैनम क्या है, यहाँ पे ड्रग देखो, देखो इमीपेनम सेलेस्टीन, क्या है ड्रग, इमीपेनम सेलेस्टीन। हमको ड्रग का कैसे पता चलेगी कार्बोपेनम है, यहाँ पे देखिए पैनम जो मैंने इंडिकेट किया हुआ है, यहाँ पे पेनम जो वर्ड है वो कॉमन है, यहाँ पे देखिए इमीपेनम सेलेस्टीन, फिर है मैरोपेनम, फेरोपेनम एंड लास्ट इज डोरीपेनम, अब यहाँ पे ये ड्रग इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि यहाँ पे ये जो ड्रग है इनसे जो है केमिस्ट्री में बहुत क्वेश्चन आते हैं। डोरीपेनम भी जो है यहाँ पे आईवी से दी जाती है ये ड्रग, ठीक है, आईवी से दी जाती है। फेरोपेनम जो है ओरली दी जाती है, इसकी टैबलेट आती है इसकी। फेरोपेनम ओरली दी जाती है। डोरीपेनम जो है आईवी से दी जाती है, 500 mg जो रहता है इसको आईवी से इन्फ्यूजन किया जाता है। इसके अलावा जो है यहाँ पे एक ड्रग और है मेरोपेनम, जो भी आईवी से दी जाती है, आईवी से देते हैं इसको भी, इंट्रावेनस, आईवी का मतलब इंट्रावेनस होता है। फिर जो है इमीपेनम सेलेस्टीन, यहाँ पे एक चीज याद रखना, जो यहाँ पे इमीपेनम सेलेस्टीन है इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखिए, इसलिए इमीपेनम सेलेस्टिन क्यों देते हैं इमीपेनम के साथ, इसलिए देते हैं क्योंकि एक एंजाइम रहता है जो कि क्या करता है, जो कि यहाँ पे जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, एक एंजाइम के कारण इस ड्रग को जो है कॉम्बिनेशन में देते हैं ताकि बताऊँ उसको जो है इनिबिट करना कर पाए, या एंजाइम इस ड्रग को इनिबिट ना कर पाए, इसलिए इन दोनों ड्रग को कॉम्बिनेशन में देते हैं, इमीपेनम सेलेस्टीन करके देते हैं इस ड्रग को। यहाँ पे जो ड्रग है वो आईवी से दी जाती है, आईवी से इसका 0.5 ग्राम जो है ये ड्रग एडमिनिस्ट्रेट की जाती है। तो ये एक चीज याद रखना है, इमीपेनम आईवी से देते हैं, मेरोपेनम भी आईवी से देते हैं, फेरोपेनम जो है यहाँ पे ओरली देते हैं, एंड डोरीपेनम ऑल्सो गिवन बाय आईवी इंट्रावेनस रूट। यहाँ पे हमारी 3 कैटेगरी कंप्लीट हुई ड्रग की, एक तो है अमाइनोग्लाइकोसाइड, सेकंड इज मोनोबैक्टम एंड थर्ड इज कार्बापेनम, मोनोबैक्टम एंड थर्ड इज कार्बापेनम। यहाँ पे तीनों ही कैटेगरी ड्रग की कंप्लीट होती हैं। जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको नोट करा दी हैं, वो आपको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। एंड आज के सेशन को अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा वीडियो को, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और वीडियो लेके आते रहें। एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, फिर मिलते हैं जल्द ही।